असम सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। अब सरकार की ओर से जमीन खरीद को लेकर नया फरमान जारी किया गया है। अब असम में अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन किसी अलग धर्म के व्यक्ति को बेचना चाहता है तो उसकी गहन जांच होगी। जी हां, असम सरकार ने अंतर धार्मिक जमीन सौदों के लिए नई एसओपी लागू की है। अब हिंदू, मुस्लिम या किसी अन्य धर्म के बीच जमीन की खरीद बिक्री से पहले सुरक्षा, सामाजिक प्रभाव और फंडिंग की जांच होगी। ये प्रक्रिया पारदर्शिता, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए बनाई गई है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद इसकी जानकारी दी है। ऐसे में आज बात इसी फैसले पर करेंगे। इस नई प्रक्रिया को आसान भाषा में समझते हैं कि ये क्या है, कैसे काम करेगी और इसका असम के लिए क्या मतलब है। तो सबसे पहला सवाल यही है कि असम सरकार की ये नई प्रक्रिया क्या है। अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें कि असम सरकार ने फैसला लिया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन किसी अलग धर्म के व्यक्ति को बेचना चाहते हैं तो उसकी गहन जांच होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर कोई मुस्लिम किसी हिंदू की जमीन खरीदना चाहता है या इसका उलट भी हो तो इससे पहले एसओपी का पालन करते हुए जांचा परखा जाएगा। इस जांच में कई पहलुओं को देखा जाएगा, जैसे धोखाधड़ी की आशंका, क्या इस सौदे में कोई फ्रॉड या गैर कानूनी गतिविधि तो नहीं, पैसे का स्रोत, जमीन खरीदने वाला पैसा कहां से लाया जा रहा है, सामाजिक प्रभाव, क्या इस हस्तांतरण से इलाके की सामाजिक शांति पर कोई असर पड़ेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा, क्या इस सौदे से देश की सुरक्षा को कोई खतरा हो सकता है। एक बार फिर बता दें कि ये प्रक्रिया तब लागू होगी जब खरीदार और बेचने वाले अलग अलग धर्मों के हों। अगर दोनों एक ही धर्म के हैं तो ये एसओपी लागू नहीं होगी। अब अगला सवाल ये है कि जमीन की खरीद बिक्री की जांच कैसे होगी। तो बता दें कि असम सरकार की इस नई प्रक्रिया के तहत जमीन हस्तांतरण की हर अर्जी को कई चरणों से गुजरना होगा। पहला, अर्जी जमा करना। जमीन हस्तांतरण की अर्जी सबसे पहले जिला आयुक्त यानी डीसी को दी जाएगी। दूसरा, राजस्व विभाग को भेजना। डीसी इस अर्जी को राज्य के राजस्व विभाग को भेजेगा। तीसरा, विशेष शाखा की जांच। राजस्व विभाग का एक नोडल अधिकारी इस अर्जी को असम पुलिस की स्पेशल ब्रांच को सौंपेगा। ये शाखा सौदे की पूरी पड़ताल करेगी। वे देखेंगे कि कहीं कोई धोखाधड़ी, जबरदस्ती या गैर कानूनी काम तो नहीं हो रहा। साथ ही खरीदार के पैसे के स्रोत और इलाके के सामाजिक माहौल पर असर की भी जांच की जाएगी। चौथा, अंतिम फैसला। जांच के बाद विशेष शाखा अपनी रिपोर्ट राजस्व विभाग को भेजेगी। इसके आधार पर जिला आयुक्त अंतिम फैसला लेगा कि सौदा मंजूर करना है या नहीं। आपको बता दें कि ये एसओपी सिर्फ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है। अगर कोई बाहरी एनजीओ यानी गैर सरकारी संगठन असम में जमीन खरीदकर स्कूल, अस्पताल या दूसरी सुविधाएं बनाना चाहता है तो उसे भी इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि कुछ एनजीओज ने बारपेटा, कछार और श्री भूमि जिलों में जमीन खरीदने की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि इनमें से कई एनजीओज केरल से हैं। ऐसे में ये प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि उनकी मंशा और फंडिंग की जांच हो। अब अगला सवाल, आखिर ये कदम क्यों जरूरी है। तो बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि असम एक संवेदनशील राज्य है। यहाँ जमीन के सौदों को बहुत सावधानी से देखना जरूरी है ताकि सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय सुरक्षा बनी रहे। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद ये सुनिश्चित करना है कि हर सौदा पारदर्शी हो और उसका कोई गलत असर ना पड़े। अब अगला सवाल, आखिर इस एसओपी का मकसद क्या है। तो बता दें कि ये नई प्रक्रिया असम में जमीन के सौदों को और पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश है। सरकार का कहना है कि इससे न सिर्फ धोखाधड़ी रुकेगी बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय हितों की रक्षा भी होगी। खासकर उन इलाकों में जहां अलग अलग समुदाय रहते हैं, वहां ये प्रक्रिया सामंजस्य बनाए रखने में मदद कर सकती है। हालांकि कुछ लोग इसे जटिल प्रक्रिया मान सकते हैं, लेकिन सरकार का मानना है कि ये लंबे समय में फायदेमंद होगा। इस प्रक्रिया से ये भी सुनिश्चित होगा कि असम की जमीन का इस्तेमाल सिर्फ सही मकसद के लिए हो रहा हो।